पाकिस्तानी गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले सैफ खान स्विट्ज़रलैंड में एक पेशावर शेफ़ हैं, लेकिन वो अपने रेस्तरां में देसी खानों के बजाय सिर्फ यूरोपी खाने पकाते हैं। सारी यूरोप से क्लासिक जो खाने हैं वो हम बनाते हैं। जैसे ये है, ये कोर्डन ब्लू, खाल बिछड़े का कोर्डन ब्लू, और ये फ्रेंच की एक रेसिपी है। यहाँ पे सारे जो हैं वो रीजनल और यहाँ के ही खाने बनते हैं जो हम बनाते हैं। रिवायती स्विस पकवान में सैफ खान कुछ नए अज्जा भी शामिल करते हैं ताकि इन खानों को अपने एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया जा सके। एक तो हम तो नमक मर्चे खाने वाले लोग हैं ना, कि और हर चीज़ जो वो तेल में पकती है उसमें नमक मिर्च डालते हैं। गोश्त हर किस्म का जो है वो उसका एक ही जायका है, तो यहाँ पे हर जो चीज़ है उसका अलग जायका है। सब्ज़ी है, आंखें बंद करके कोई भी चीज़ टेस्ट करें तो पता चलता है कि ये फ़लाँ चीज़ है। सैफ खान गुज़िश्ता 21 सालों से स्विट्ज़रलैंड में मुकीम हैं। उन्होंने 3 साल तक कुकिंग की तरबियत हासिल की और फिर डाइट कुकिंग का एक खुसूसी कोर्स भी किया। मुख्तलिफ स्विस शेफ्स के साथ यूरोपियन कुजीन का तजर्बा हासिल करने के बाद उन्होंने अपना ज़ाती रेस्तरां कायम करने का फ़ैसला किया। मैंने बिज़नेस प्लान 4 महीने तक बिज़नेस प्लान पे काम किया और कोई काम नहीं किया, और 4 महीने में ये बिज़नेस प्लान बना के तो मैं एक बैंक से दूसरे बैंक के पास गया, तो बैंकों को भी वो प्लान पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलें जी ठीक है, हम आपको इन्वेस्ट करते हैं, आप रेस्टोरेंट खरीद लें। सैफ के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में गोश्त के साथ साथ मौसमी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं, जैसे कि मौसम बहार के दौरान एस्पार्गस। वो ये ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जियां मकामी काश्तकारों से खुद खरीदते हैं। मैं जो लोकल प्रोडक्शन है वही बेचता हूँ, जो डायरेक्ट ज़मींदार से आती है। मैं बड़ी मार्केट से नहीं ख़रीदता और ना ही बाहर से मंगवाता हूँ। तो ये सीज़न ही है, सीज़न में हम बेचते हैं, सीज़न में इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो वो हम फील्ड में आते हैं और उसकी क्वालिटी भी देखते हैं और ख़ुद उनके साथ कभी कभी काम भी करते हैं। सैफ खान का शुमार स्विस इलाके बाररगास के मशहूर शेफ्स में होता है। सैफ बताते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड में बतौर पनाह गुज़ीन आए थे। शुरुआत में काम न मिलने की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ रेस्तोरानों में बर्तन धोने का काम किया, लेकिन आज वो अपने रेस्तोरां सेल्वा त्रिबाख में कई दीगर अफराद को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। पहले 2 साल तो काम करने की इजाज़त नहीं थी, उसके बाद काम की इजाज़त मिली 2002 में, तो मैंने काम शुरू किया एक किचन में बर्तन धोने के, और काम कोई मिला ही नहीं। तो 2003 में मैंने सोचा ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, ये बैठने से या नूर भांडे धोने नाल तो जान नहीं ना छुटनी। तो फिर मैंने अप्रेंटिसशिप के लिए स्कूल में दाखिला ले लिया। वो ऐसे ही था कि काम भी करता था, स्कूल भी जाता था, और उसमें 4 साल के बाद फिर वो मैंने अप्रेंटिसशिप क्लियर की, और उसके बाद मुझे टाइटल मिला था कुक का, कि मैं एक कुक हूँ। कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बात सैफ खान की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि उनकी स्विस अहलिया क्रिस्टीन ने उनका हर कदम पर साथ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। फिर सैफ ने अप्रेंटिसशिप शुरू कर दी थी। मैंने इस बारे में काफ़ी जोर दिया था, क्योंकि सैफ को लगता था कि ये काम बगैर पेशा वराना तरबियत के भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ स्विट्ज़रलैंड में अगर आपके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है तो रोज़गार के बेहतर मौके मिलते हैं और माशरे में भी आपको संजीदगी से लिया जाता है। क्रिस्टीन पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो सैफ के साथ मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान जा चुकी हैं। क्रिस्टीन ने थोड़ी थोड़ी उर्दू तो सीखी है, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो मैडम नूरजहां का एक पंजाबी गाना भी गा लेती हैं। वे सब तू सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तू सोनिया, हाय वे मन मोनिया। स्विट्ज़रलैंड में सैफ एक ऐसे पाकिस्तानी कुक के नाम से जाने जाते हैं जो बहुत लजीज स्विस खाने पकाता है। बाररगास के मकामी लोग उनके स्टाम कुंडे हैं, यानी पक्के गाहक हैं, और वो सैफ के हाथ से पके खानों को बहुत पसंद करते हैं।
मैं सैफ को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो काफ़ी अरसे से स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत उम्दा तरीके से स्विस मुआशरे में ज़म हो चुका है। बहुत लजीज खाने पकाता है। मैं उसकी अहलिया को भी जानता हूँ। लगन और मेहनत से काम करने वाले अफराद को किस्मत कम से कम एक मौका ज़रूर देती है, और अगर इंसान को अपनी मेहनत और काबिलियत पर यकीन हो तो सैफ की तरह हर आजमाइश का सामना किया जा सकता है। इरफान आफ्ताब, DW उर्दू, स्विट्ज़रलैंड।